तो मैं आपको प्रसाद के रूप में दे रहा हूं। गुरु के प्रसाद से ही विद्या की सिद्धि होती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते, आयरी पसायणे विद्या मंता भी सिद्धंती। आचार्य के प्रसाद से ही विद्या की प्राप्ति होती है। आचार्य के प्रसाद से विद्या की प्राप्ति होती है। चंडुण मुच्चई बेरो, जो जीव चंड प्रगति का है, बैर को छोड़ने वाला नहीं है, जिसके लिए सीधी सीधी भाषा में मरते मर जाएंगे पर तुम्हारा छुआ। मैं नहीं ऐसा कह रहा हूं, ना मैं ऐसा नियम ले सकता हूं मरते मर जाओ तुम्हारी सकल, बोलना है एक बार, बोलो, मरते मर जाऊंगा पर तुम्हारी, मैं तो देखूंगा, मैं तो तुम्हारी सकल नहीं देखना, तो मैं जीवत्व की दृष्टि से देख रहा हूं। मरते मर जाऊंगा, बोलो बहन जी, मरते मर जाऊंगा पर तुम्हारी, जो मेरी सकल नहीं देखेगा वो 3 काल में सकल वृत्ति नहीं बन सकेगा। जो मेरी सकल नहीं देखेगा वो 3 काल में सकल वृत्ति और सकल ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता है। सकल वृत्ति बनने के लिए मुनि की सकल तो देखना ही पड़ेगी, सकल में भी लगाना पड़ेगी अकल। मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी। किसने दिया ये शब्द? किसका है? मेरा नहीं है, आपका भी नहीं, आपका भी नहीं है, आपका भी नहीं। किसका शब्द है? मुनि सकल वृत्ति बड़ भारी। ये किसकी दौलत है? बोलो किसकी दौलत है? दौलत राम जी की दौलत है, तीर्थंकर भगवान की बदौलत है। क्या दौलत राम जी की दौलत राम जी की दौलत है, तीर्थंकर भगवान की बदौलत है। मुनि सकल सर्प है, मुनि सकल व्रति बड़ भागी। और इसके साथ सकल गेय ज्ञायक तदपि, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। मरते मर जाऊंगा तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, तुम्हारे द्वार पर नहीं आऊंगा, मरते मरते भव तक तुम्हें भवांतर तक नहीं छोड़ूंगा। भैया क्यों ऐसे परिणाम कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कोई मेरा बुरा भी करे, मैं तो इस प्रगति का बुरा करने वालों का भी मैं भला करता हूं। भगवान तेरा भला करे, क्यों किसी का बुरा करना? तू कर्म बांध रहा है, मुझे कर्म नहीं बांधना है। चंडुण मुच्चई बेरम, भंडनशीलो धर्म दया रहियो। भंड माने गाली देने वाला, गाली बकने वाला है, जिसका गाली तकिया कलाम है। मुझे कोई गाली दे मैं नहीं लेता हूं, मुझे कोई गाली दे मैं नहीं लेता हूं। रत्न सरकरा, पंडित साहब रत्न सरकरा, पहले नरक की भूमि की जो चमक है वो कैसी है? तो एक पंडित जी प्रवचन दे रहे थे 10 धर्मों में, तो एक डोकरी बैठी थी 80-90 साल की घूंघट घाल के। तो पंडित जी ने कहा कि दादी दादी, पहले नरक की भूमि रत्नों की समान है, आपका क्या विचार है? तो पहले के लोग पढ़े लिखे कम पर समझदार। तो दादी ने कहा, पंडित जी साहब, इतनी अच्छी रत्नों जैसी भूमि में जा करके हम जैसी गरीब बुढ़िया क्या करेगी? आप जैसे विद्वान लोगों को मुबारक हो। अब सनत जी को अब समझ में आया है। क्या कहा? ऐसी महान उत्कृष्ट भूमि में हम जैसी गरीब डोकरी जाके क्या करेगी? आप जैसे प्रकांड विद्वान रत्न जैसी भूमि में रहेंगे तो आपको परमानंद आएगा। पहले के लोग पढ़े लिखे कम पर समझदार ज्यादा होते थे। गाली देता है, मुझे नहीं लेना है। किसी ने कहा तुम मूर्ख हो, हम है ही नहीं तो दुखी होने की जरूरत क्या? किसी ने कहा तुम पापी हो, हम ही नहीं पापी, हम तो पुण्य करते, कहती रहो, बकने वालों की कोई कमी नहीं, हम है ही नहीं पापी। तुम इच्छा दृष्टि और क्रोध करने की जरूरत नहीं, हमारे पास देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा है। चंडुण मुच्चई बेरो, भंडनशीलो धर्म दया रही हो। और धर्म में दया, धर्म से क्या होता है? रहित होता है। धर्मेंद्र जी का प्रश्न था कि चूहे मारता है, दवाइयां छिटकता है। मेरा उनसे एक प्रश्न है, ये तो जब भी प्रश्न करेंगे तो मैं समाधान नहीं दूंगा, प्रश्न पर प्रति प्रश्न करूंगा। और मेरे प्रश्न में इनका उत्तर समाहित है। इन्होंने कहा कि ये चूहे मारता है, ये करता,
तो आचार्य समंतरबद्ध स्वामी आप तो मीमांसा में बहुत अच्छा लिखते। हेतु कस्य हेतु से, जैसा हेतु होता है वैसा ही कार्य होता है। मारने का भाव है, एक मार करके भी अहिंसक है और एक बिना मारे भी हिंसक है। चारित्य चूलिका प्रवचन सार आचार्य कुंद कुंद स्वामी जीदूबा मरदूबा ऐदाचार सड़िच्छदा हिंसा पैदा सड़ती बंदो हिंसा में तेरे समिदस्य दिगंबर महामुनिराज देख करके चल रहे। 4 चींटियों की हिंसा हो गई तो अभी वो अहिंसक हैं। और एक साधु यहां वहां देख के चल रहा, एक भी जीव नहीं मरा तो अभी वो। चलिए आपको मैं इष्टोपदेश में लेकर के चलता हूं। इष्टोपदेश में लिखा एक बोलने के बाद भी नहीं बोलता है और एक बिना बोले भी बड़बड़ 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 गड़बड़ करता है। बुरुवन्न पीना बुरुवती गच्छन्न पीना गच्छति स्त्री कितात्म तद वस्तु पश्चन्न पीना। भो दिगंबर, भो महातपोधन महायश के धारक, भाषा समिति के धारक, महाव्रती महामुनिराज महातपोधन निर्ग्रंथ मुनिराज, बोलने के ब्रुवन्न पीना ब्रुवते, बोलने के बाद भी नहीं बोलते। गच्छन्न पीना, चलने के बाद भी नहीं चलती। पश्यन्न पीना, पसे देखने के बाद भी नहीं देखते। स्त्री कृतात्म तद वस्तु, जो साधु अपने स्वरूप में लीन रहता वो देखने के बाद भी नहीं देखता है। हिंसा ही प्रश्न है कि उसे वो हिंसा करना नहीं चाहता है। छोटे छोटे जीवों को उसने मारा, मारने का भाव नहीं था। अगर एक खा जाएंगे, बोलो अगर, हाथ तो उठाओ, अगर नमो सिद्धार्थम, अगर एक खा जाएंगे, ऐसा एक्शन करो। यदि एक खा जाएंगे तो एक क्या खाएंगे, यहां अच्छे से बोलो, हंस के कस, एक खा जाएंगे तो फिर उनसे बचा उसका भाव नहीं था। एक सैनिक बंदूक लेकर के भारत की बॉर्डर, तुम इतने शांति से क्यों बैठे हो? तुम्हें कोई टेंशन, बोलो कोई टेंशन, कोई हेडेक, कोई दिमाग पर लोड, ओवरलोड, बताइए कुछ है? आप रक्षा के लिए दे दिया, वो बंदूक लेके खड़ा है, किसी को मारना नहीं। तुम हमारे देश पर हमला मत करो, हम तुम पर गोली और बंदूक नहीं चलाएंगे, और तुम हमारे देश पर हमला करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। मारने का भाव नहीं है। अगर वो सैनिक नहीं है तो देश नहीं बसता, देश नहीं बसता तो धर्म नहीं बसता, धर्म नहीं बसता तो भगवान नहीं बसते, मंदिर नहीं बसते, साधु नहीं बसते। वो दूसरे की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदान देता है, उसे हिंसा का पाप नहीं लगता, वो मारना नहीं चाहता है। पापी को नहीं, पाप से नहीं, पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। पापी को नहीं मार रहा, उसके पापों की हत्या कर रहा, वो कितना आकर के आतंक मचाते हैं। उसने एक को मारा है, पर एक कितनों को मारता है, बताइए? एक, वो एक को, उसने एक को मारा और वो एक आकर के कितने लोगों को मारता है। बॉम्बे का ओवेरा होटल का दृष्टांत सबको मालूम है, कितने लोगों की मृत्यु हुई। आज हमारे साधु, निर्गन साधु, उन सैनिकों के कारण से साधु सुरक्षित है। भाव क्या है मारने का? दूसरी बात यह है कि इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया पंडित साहब ने कि हम ऐसा नहीं करते। बहुत सारी चीजें हैं। बहन जी ने प्रश्न पूछा कि शहद खाने में कितना पाप, किसी ने अज्ञानता में पाप किया तो उसे पता नहीं है, तो पंडित जी ने बहुत अच्छा, अज्ञान भी बहुत बड़ा अपराध है। क्या है? अज्ञान भी बहुत बड़ा। अरे इन्होंने तो सिर्फ, अब पंडित जी अपने हिसाब से दबा दबा के बोलते हैं, और महाराज क्या करते? उठा उठा के मारते हैं। ये क्या करते हैं? क्रिकेट जो होती ना, तो क्रिकेट में प्लेट, वो क्या करते हैं? प्लेट करते हैं, यूं करते हैं, डर लगता कहीं गिल्ली ना उखड़ जाए। अब क्या उखड़ेगी? सब तो उखड़ गया। अब क्या उखड़ेगा? सब उखड़ गया। और उस देखो, छक्का वही लगा सकता है, या तो स्टंप उखड़ जाएगा या फिर बॉल बाउंड्री के। अब जो डरे कि ये स्टंप में ना उखड़ जाए, गिल्ली ना उखड़ जाए और सिक्स भी लग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिक्स का मतलब होता है धुआं में बोलना, धुआं में लठ। क्या होता है? धुआं में घुमाते जाओ बल्ला, घुमाते जाओ बल्ला। बस ऐसे ही होता है। अज्ञान एक अपराध है। उन्होंने इतना ही बोला, अज्ञान एक। और कई बार क्या होता है कि हम लोग संग में थे ना, अब ये लेख लाते ना तो पूरा क्यों नहीं पढ़ पाते, आधा तो डर के मारे भूल जाते।
आधा तो डर के मारे भूल जाते हैं। भैया अज्ञान अपराध है, मैं कहता हूं महाअपराध अज्ञान नाम का एक मिथ्यात है। क्या? अज्ञान नाम का एक, अनेक प्रकार के मतों में एक अज्ञान नाम का मत है। अज्ञान कर्म बंध का कारण है। बोलो बोलो, अज्ञान, और अज्ञान कर्म निर्जरा का भी कारण है, अज्ञान मोक्ष का कारण है। बोलो, मैं बोल रहा अज्ञान मोक्ष का, अरे हमारा साफ साफ बोलो, अज्ञान कर्म बंध का, अज्ञान सातवें नरक का कारण है, निगोद का कारण है, और अज्ञान मोक्ष का कारण है। अज्ञान नाम का मिथ्यात, संकर आदि 8 दोषों में अज्ञान नाम का दोष, उसके साथ 25 प्रकार की क्रियाओं में अज्ञान नाम की क्रिया एक घोर संसार के कारण है। परंतु अज्ञान नाम का परिचय असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का कारण होने से मोक्ष का कारण है। अज्ञान नाम का, बोलो, अज्ञान नाम का परिचय, मूर्ख है, ठीक है, हमारा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, तभी तो कोई मूर्ख कह रहा। बहन जी का प्रश्न था, चाहे देखिए लोग बोलते अज्ञानता में पाप किया तो उसे पाप नहीं लगता है, नहीं, पूरा लगता है। क्या होता है? पूरा अगर आपको मालूम है, किसी को मालूम नहीं, जहरा खा लिया तो क्या होगा, मरेगा नहीं वो, क्या है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। बच्चा जो रहता है वो बार बार अग्नि के अंगारे को पकड़ने को दौड़ता है, और माँ उसके पैर पकड़ के खींच लेती, फिर खींच लेती, फिर के एक आध बार माँ नहीं देख पाई, वो अंगारा पकड़ लिया, अब दूसरी बार सिगड़ी वहां रखी हो, गुरसी वहां रखी हो, गुरसी सिगड़ी, अब यही समझे, तुम का समझो, कछु कछु तनक तनक सो समझ जाओ, पूरो तो ना समझ पे हो। गुरसी सिगड़ी, एक और कहता है पंडित धमकला। देखो कितने खुश हो गए। नमो सिद्धांत, धमकला में अंगारा रखा है, बच्चा पकड़ लेता है। जब वो दूसरी बार धमकला में अंगारे रखी थी तो बच्चा होने लगा था, तत्ता है, क्यों, क्या है, तत्ता है, क्यों, दूध का जला, तीव्र मंद, ज्ञाता ज्ञात, ज्ञात और अज्ञात में, अज्ञात से भी कर्म का बंधन होता है। एक बूंद शहद का सेवन करने से 7 गांव के जलाने के बराबर पाप लगता। आपने खाने के पहले विचार की, क्या है, शहद है, किस चीज से बनी, जिन फलों का हमें ज्ञान नहीं, अज्ञात फल, अज्ञात फल का कभी सेवन नहीं करना चाहिए, अज्ञात वस्तु को नहीं खाना चाहिए। हमें जिस चीज का नॉलेज नहीं है वो हमें जानकारी करो, तो क्या है, पाप ही है, महापाप है। कोई थाली में परोसे, पहले पूछो क्या है, कैसे बना, किसने बनाया, किस चीज से बना, भक्ष है, अभक्ष है, मर्यादित है, नहीं है, एक ज्ञानी की परिभाषा है। चंडुण मुच्चे वैरो भंडनशीलो धर्म धैर्यो दुट्टुणे वासो लक्षण में हम तो किन्न से। और ऐसा जो जीव होता है लक्षण में हम तो किन्न से, जो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है, उसका नाम कृष्णलेशा। ये लक्षण कृष्णलेशा के कहे गए हैं। और मैं कहता हूं कि जैनों की शुभलेशा होना बहुत कठिन है। थोड़ा सा ठंडक रखना कलेजे में, उबलना मत। जैनों की शुभलेशा हो पाना बहुत कठिन है। जैनों में भी धर्मात्माओं की शुभलेशा होना बहुत, जैसे बिरले मुनिराज सप्तम गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। क्या कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि सम्यक दृष्टि श्रावक और मुनि अंगुलियों पर गिनने लायक है, पर मैं मुमुक्षुओं के मंडलों के मत का पोषण नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब उनका अभाव भी नहीं है। उंगली पर गिनने लायक है, पर है, ये ध्यान रख करके चलना। जैनों की शुभलेशा और धर्मात्माओं की शुभलेशा, अच्छे अच्छे लोग अपने भाई से बैर बना के बैठे, आजू बाजू में रहने के बाद बोलो कितने लोग अपने माता पिता को दुश्मन समझते, और बेचारे खाने को आते तो बोलते उसके पास जाओ ना, सब उसी को तो दिया है, मेरे को दिया क्या है, मेरे साथ तो ऐसा ऐसा किया, महाराज जी आपको क्या बताऊं।
अगर आपको सुनाओ तो आप भी दंगे रह जाएंगे, मुझे नहीं सुनना, तुम्हारा तुम जानो। कितने कितने बैर कितनी पूजा करते हैं, कितना पाठ करते हैं, कितना दान देते हैं, परंतु अंदर से वो गांठ क्या नहीं होती है, अंदर से क्या नहीं होती, गांठ खुलती नहीं है। गन्ना का कोई बीज नहीं होता है, बोलो नन्ना, नन्ना, नन्ना और गन्ना। नन्ना माने होता है दादाजी, नन्ना नहीं आए भैया। गन्ने का कोई बीज नहीं होता है, गन्ने से गांठ, बांस गांठ से गांठ उत्पन्न होती है। देखो तो ये नहीं सोच पाया, कोई बात नहीं, माँ ने मेरे साथ ऐसा किया, पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा अशुभ कर्म का उदय था इसलिए उन्होंने मेरा ऐसा किया। अगर मेरे पाप कर्म का उदय नहीं होता तो कोई कैसे कर सकता था। मेरे अशुभ कर्म का उदय था इसलिए ऐसा हुआ, तुम क्यों बैर बांध के बैठे हो। ठीक है, उस समय क्या हो गया, निकल गया। उस समय क्या हो गया, आखिर में भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर क्या चलाया, बोलो सिद्धार्थ भाई, चक्र चलाया। उसको ठेस लगी, संसार से विरक्त हो गया, फिर भी क्या बोला, भोजन करने कहाँ जाओगे, यार करने तो भरत की भूमि पर आओगे। भोजन का त्याग कर दिया। पर ध्यान रख के चलना, मां के आंचल का दूध पीने वाला ही धर्मात्मा है। मां के आंचल का दूध पीने वाला धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। और मां का खून पीने वाला शत्रु है, दुश्मन है। आखिर में भरत को चिंता हुई कि मेरा भाई, बोलो मेरा भाई 1 साल से तपस्या कर रहा है, उसको केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ। अब किससे पूछूं, बताओ किससे पूछूं है। आदिनाथ भगवान के समोषण में गए, हे स्वामी बाहुबली 1 साल से तपस्या कर रहा, केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ। हे चक्रेश, बाहुबली के मन में एक विकल्प चल रहा है, मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, जिस क्षण वो विकल्प प्रस्थान कर जाएगा उस दिन उसकी आत्मा सिद्धालय के लिए प्रस्थान कर जाएगी।